नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप में से ही काफ़ी लोगों के कई तरह के जो सवाल आए हुए हैं उन सवालों का जवाब देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अपनी तैयारी को लेकर के, रीट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी उम्मीद करता हूँ कि अब आप बिल्कुल उस चरम सीमा पर पहुँच गए होंगे कि आपकी तैयारी पूर्णता पर होगी और परीक्षा, जैसे कि आपको पता है, एकदम समीपता पर है। दोस्तों, मैं अभी जिन सवालों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ उनमें कुछ खास सवाल हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनमें से कई विद्यार्थियों ने लिखा है कि अब तक हम ग्रेड सेकंड की तैयारी में लगे हुए थे और अब हमारे पास में जो समय बचा है, इसी समय के माध्यम से हम क्या रीट को भी क्वालिफाई कर पाएंगे। कई विद्यार्थियों का कहना है कि एसएसटी का पाठ्यक्रम तो इतना बड़ा है कि वही पूरा नहीं होता है, फिर हम रीट कैसे क्लियर कर पाएंगे। फर्स्ट लेवल के कई विद्यार्थियों ने लिखा है कि मैथ में इतना पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है। इसी तरह से साइंस वाले विद्यार्थियों में बायो वाले लिखते हैं कि मैथ्स हमारे लिए बड़ा टेढ़ा काम है, और इधर जो है मैथ्स वाले बोलते हैं कि बायो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बस इसी बात को क्लियर करना चाहता हूँ, केवल इसी बात को लेकर के आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस तरह से उलझना नहीं है और किसी भी सूरत में ये नहीं सोचना है कि मेरा अगर ये एक सब्जेक्ट कमज़ोर है और या फिर मैं किसी में पीछे हूँ तो मेरा रीट कैसे क्लियर होगा, या अभी तक मैं दूसरी तैयारी कर रहा था और अब मुझे वक्त मिला उसके अंदर क्या मैं रीट को कंप्लीट कर पाऊँगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ और जो शायद आप मेरे से भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं जितना बता पा रहा हूँ शायद हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा अच्छे जानते हो, लेकिन मैं एक रिवाइज़ कर रहा हूँ या आपको वापस याद दिला रहा हूँ उन बातों को जो आपके लिए वाकई में अभी बचे हुए दिनों में कॉन्फिडेंस को जन्म देगी और आप निश्चित रूप से एक कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए सुनिश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, पहले नंबर पर तो अपने मन में ये बात अगर है तो निकाल दीजिए कि क्या हम रीट को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। आप 100% रीट को क्वालिफाई कर पाएंगे, निश्चित रूप से कर पाएंगे। आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आप सुनिए। पहले नंबर पर तो देखिए, आप सभी लोग, आपका जो रीट का पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो विषय वस्तु है उसके अनुसार इतना तो आपको पता ही है कि क्या क्या सब्जेक्ट उसमें है और कैसे कैसे आपकी उसकी तैयारी है और कैसे उसके अंदर कितने नंबर आने की सीधी सीधी संभावना बनती है। एक सामान्य विद्यार्थी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इसके आगे तीव्र, प्रखर और प्रतिभाशाली विद्यार्थी और बेहतर इसके अंदर स्कोर करने वाले हैं, लेकिन मैं एक सामान्य विद्यार्थी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, प्रत्येक सामान्य विद्यार्थी इतनी पढ़ाई मनोविज्ञान में ज़रूर कर रहा है, इतना उसने ज़रूर पढ़ा है कि वो 30 में से लगभग 24-25 प्रश्न साइकोलॉजी में ठीक कर लेगा, निश्चित रूप से कर लेगा। उसके बाद में देखिए, रही बात भाषाओं की, 2 भाषाएं आपके हैं जिसमें दोनों भाषाओं में मिलाकर के 60 प्रश्न आने हैं, यानी 30-30 प्रश्न आने हैं। और दोनों भाषाओं के अंदर जो आप अपनी इच्छा से लेते हैं, इच्छित भाषा होती है, आपकी पसंद की भाषा होती है, तो निश्चित रूप से आपकी पसंद की होने के कारण दोनों भाषाओं यानी लैंग्वेजेस में आप लोग अगर 25-25 प्रश्न भी सही करते हैं या 25-25 अंक भी उनके अंदर लाते हैं तो आपके तीनों के मिलाकर यानी दोनों भाषाओं के 50 प्रश्न हो गए और 25 प्रश्न आपके मनोविज्ञान के हो गए। ऐसे करके 75 प्रश्न तक आप पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, ये मेरा विश्वास है कि हर विद्यार्थी निश्चित रूप से 75 प्रश्न सही करेगा अपनी भाषा में और मनोविज्ञान में, तीनों में मिला करके। अगर इतने भी हम नहीं कर पाते तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर इसमें भी अगर थोड़ा सा स्कोर हमारा ऊपर नीचे रहता है तो मैं ये मानता हूँ कि तीनों में मिलाकर 1-1, 2-2 प्रश्न ऊपर नीचे भी हो जाएं तो भी 70 प्रश्न आपकी हर हाल में सही होंगे, हर विद्यार्थी के जो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है, एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहा है। अब रही बात आपके सब्जेक्टों को लेकर के, सब्जेक्टों का पाठ्यक्रम आपका बड़ा है और सब्जेक्टों के पाठ्यक्रम में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक कई लोगों का लूज हो सकता है,
लेकिन उसमें चिंता का कोई मुद्दा ही नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचिए, अगर आप मान लीजिए एसएसटी के विद्यार्थी हैं सेकंड लेवल में, 60 प्रश्न आने हैं और 60 में से 25 प्रश्न तो हर सामान्य विद्यार्थी सही करेगा ही करेगा। 25 प्रश्न तो उसमें ऐसे ज़रूर आएंगे दोस्तों जो आपने अब तक की पढ़ाई की है उससे मिलेंगे और आप निश्चित रूप से उनको सही करेंगे। तो अगर आप 75 प्रश्न उधर सही कर रहे हैं, 75 की जगह 70 भी आप सही कर रहे हैं और 25 इधर सही कर लेते हैं 60 में से, तो आपके 95 में से 100 प्रश्न सही हो रहे हैं। क्वालिफाई तो आपको 90 में ही होना है। उसके बाद में देखिए साइंस मैथ्स का विद्यार्थी है, साइंस मैथ्स के विद्यार्थी में देखो आप, साइंस मैथ्स के विद्यार्थी में कुछ लोग कहते हैं कि बायो वाले कहेंगे हमें मैथ नहीं आती है, मैथ वाले सोचते हैं कि हमें बायो नहीं आती है। अरे चिंता नहीं करनी, अगर आप बायो के हैं तो ये मान के चलिए 30 में से 15 प्रश्न आपके बायो के जरूर सही हो जाएंगे और 10 प्रश्न भी आपने यदि मैथ में कर लिए तो आपके 25 प्रश्न हो गए, आपका भी स्कोर 95 में से 100 हो गया। उधर बात करते हैं हम मैथ्स वालों की, मैथ्स वाले जिनको मैथ आता है वो मैथ में आराम से 15 क्वेश्चन सही कर लेंगे 30 में से, तो और बायो में अगर 10 भी उन्होंने कर लिए तो भी उनका स्कोर वही हो गया। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसको सोचना है, परेशान नहीं होना कि हमारे बायो है तो हम क्या करेंगे, मैथ है तो क्या करेंगे। ये सोचिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है खुद का, वो तो कम से कम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये मैं कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं एकदम न्यूनतम बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये सोचें कि हाँ हम रीट को क्वालिफाई कर रहे हैं, कैसा भी पेपर आए रीट को हम क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों के मन में कठिन और सरल पेपर को लेकर के विचार हैं, तो फाइनली ये तो अपने को ध्यान में रखना है कि पेपर का लेवल क्या होगा उसका अंतिम रूप से तो पता तभी चलेगा जब पेपर हमारे हाथ में आ जाएगा या पेपर हल करके हम बाहर आ जाएंगे तभी पता चलेगा। अभी केवल उसके लेवल को लेकर नहीं सोचना, अभी अपने को अपनी तैयारी को लेकर के और क्या हम कर सकते हैं, कम से कम कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं उसको लेकर के सोचना है। उसके बाद में दोस्तों रही बात लेवल फर्स्ट की, लेवल फर्स्ट वालों में देखिए पर्यावरण के 30 में से 15 क्वेश्चन हर कोई विद्यार्थी ठीक कर देगा। जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपकी पढ़ाई है और जो मुझे भरोसा है आप लोगों पर, एकदम सामान्य स्तर के बालक की बात कर रहा हूँ, वो 30 में से 15 क्वेश्चन जरूर सही करेगा। और जब 15 में से 30 में से 15 क्वेश्चन वो सही कर देगा, अब रही बात उसके मैथ की। मैथ में बहुत सारे बालक अपनी आप की कमज़ोरी प्रदर्शित करते हैं। कई बालकों को प्रॉब्लम है कि मैथ के सवाल वो नहीं कर पाते, तो उनको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैथ के सवाल यदि उनके हैं और 30 में से 10 भी वो कर लेते हैं, और 30 में से 10 करना तो एकदम कॉमन बात है, हर कोई विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है वो 10 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, और 30 में से 10 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो आपका भी स्कोर 15 पर्यावरण के और 10 मैथ के मिलाकर कितने हो जाता है, 25 हो जाता है। तो आपके भी वही 95 से लेकर के 100 के बीच में प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों एक सामान्य विद्यार्थी सामान्य तैयारी भी कर रहा है तो मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि वो 95 में से 100 प्रश्न सही करने वाला है, 95 में से 100 के बीच में उसके नंबर आने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी रीट को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए, रीट को लेकर के आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बस केवल एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रखना है और उस कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों को अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। दोस्तों विशेष रूप से जो सवाल मेरे पास आप में से कुछ विद्यार्थियों के थे, उन सवालों को भी मैं एक बार बताता हूँ। एक ऐसा सवाल मेरे पास था, मैंने अब पढ़ाई शुरू की है, पहले ग्रेड सेकंड की कोचिंग चल रही थी, ये मनोज कुमार ने लिखा। तो मनोज कुमार को और मनोज कुमार के अन्य ऐसे ही साथियों को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि कोई चिंता की बात नहीं है, अभी भी आपके पास में जो 15 से 20 दिन का समय है ये भी आपके लिए बहुत स्वर्णिम समय है। आप अपने मनोविज्ञान दोनों लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दें, आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें, सब्जेक्ट को लेकर के परेशान नहीं हो, क्योंकि सब्जेक्ट में इतने प्रश्न आप ज़रूर कर लेंगे जिन प्रश्नों का आपके रीट की सफलता के अंदर बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा विषयों को लेकर के चिंता नहीं करनी है, इन 3 सब्जेक्टों को आपको विशेष रूप से रिवाइज़ करना, और अभी भी आपके पास समय, उसमें इन तीनों सब्जेक्टों को तो आप 2-3 बार रिवाइज़ कर ही सकते हैं। और उसके बाद में दूसरा एक सवाल ऐसा ही है, केवल क्या पढ़ लूँ कि पास हो जाऊँ, सुनीता बिश्नोई ने लिखा था। और सुनीता बिश्नोई के अलावा भी कई लोगों ने ऐसे सवाल लिखे हैं, तो सुनीता बिश्नोई और ऐसे ही और सवाल करने वाले लोगों को भी निश्चित रूप से जवाब मिल गया होगा कि केवल अभी हम क्या पढ़ लें, केवल मनोविज्ञान और दोनों भाषाओं पर फोकस कर लें,
उनको 2-3 बार रिवाइज कर लें, और थोड़ा बहुत समय मिले तो हमारे दूसरा जो सब्जेक्ट है SST में SST, साइंस में साइंस मैथ, और फर्स्ट लेवल में पर्यावरण और मैथ, उन पर थोड़ा थोड़ा समय हम दे दें, थोड़ा बहुत भी, तो भी हमारे को रीट क्वालिफाई करने में कोई तकलीफ नहीं है। एक सवाल ऐसा ही है जो एक नहीं अनेक विद्यार्थियों का है। इसमें कृष्णा ने लिखा है, गोविंद ने लिखा है, अजय ने लिखा है, सुरेश ने लिखा है, मदन ने लिखा है, कैलाश ने लिखा है। इसके अलावा इसमें जो राजिया है, इसके अलावा और भी कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसको लिखा है। और सवाल जो है वो बहुत ही मतलब अपने आप को या दूसरे लोगों को भी एक एजुकेशन देने वाला हो सकता है, दूसरे लोगों के मन में भी ऐसे भाव हों। इन सबका कहना है कि हमने ये मान लिया है कि रीट हम निश्चित रूप से सफल कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा है। अरे ऐसा नहीं है। देखो कभी क्या होता है, आदमी की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है या फिर कमज़ोर तैयारी होती है या सामान्य तैयारी होती है, उसको लेकर के उसका कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो काम करता है। दोस्तों अभी मैंने आपको एकदम सामान्य तैयारी वाले विद्यार्थियों के हिसाब से बताया है कि आप सामान्य तैयारी करके भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो भी आप रीट क्वालिफाई होंगे ही होंगे। इसलिए दोस्तों बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के, आप लोगों को एक बार फिर से जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, साइको और दोनों लैंग्वेज, उनको आपको थोड़ा एक बार तो रिवाइज कर लेना चाहिए। बाकी सब्जेक्टों पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी दोस्तों ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई ये ऑलरेडी आपको पता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ ना वो आप सबको पता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं बताऊँगा तभी आपको पता चलेगा, मैं केवल और केवल उसको आपको याद दिलाना चाहता था। मेरे मन में ये जो बार बार प्रश्न आप लोगों की तरफ से आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, उनके जवाब में सिर्फ ये आपको याद दिलाना था कि सच में आप लोग एकदम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप लोगों को चिंता नहीं करनी, आप लोगों को फिक्र किए बिना केवल और केवल अपने एक दिशा के अंदर व्यवहार को आगे बढ़ाना है। दोस्तों निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हों ऐसी उम्मीद करता हूँ। साथ में एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों मैंने आप लोगों से वायदा किया था पिछले मेरे एक वीडियो में कि मैं आप लोगों को जो है 5 मॉडल पेपर करवाऊंगा मनोविज्ञान की परीक्षा से पहले, और उसके लिए मैंने ये भी बताया था 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में ये 5 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, निश्चित रूप से मिलेंगे, और मैं उन्हीं पे अभी काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि 5 मॉडल पेपर बहुत कम हो सकते हैं आपकी नज़र में, लेकिन वो 5 मॉडल पेपर ही ऐसे आपके पास में जाएं कि उनसे काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस भी मिले, और ईश्वर करे कि उनमें से कुछ मदद आपको परीक्षा में मिले। इसलिए उसको लेकर के बार बार आप कोई कमेंट नहीं करें, मुझे पता है। और निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ तो कोशिश करता हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं उसको पूरा करता हूँ। ईश्वर इसमें मदद करेगा और निश्चित रूप से मैं आपके वो 5 मॉडल पेपर आप तक पहुँचाऊँगा। वो कैसे पहुँचेंगी, कब पहुँचेंगे, उसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। उसकी सूचना मैं निश्चित रूप से आपको दूंगा और आप उनका फ़ायदा ले पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले इसी प्रकार की किसी वीडियो में किसी विशेष सूचना के साथ में। धन्यवाद।